गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर में लिवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी में दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सिंगल सिंगल ऑर्गन हैं। हार्ट सिंगल ऑर्गन है एंड लिवर सिंगल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों ऑर्गन्स में कभी भी कोई बीमारी होती है तो हमेशा प्रॉब्लम ज्यादा कंपाउंड हो जाती है। आज मैं बात करूंगा उन 5 कारणों की जो वास्तव में लिवर की जो प्रॉब्लम है उसको कंपाउंड, जनरेट या एनहांस करने की ताकत रखते हैं। इन्हें आपको समझने की जरूरत है। नो, लिवर के बारे में कुछ सच्चाइयां हैं, उनको समझिए। जहां तक लिवर का सवाल है, ये वंडरफुल ऑर्गन है इन द सेंस ये आपके लिए बाइल बनाता है जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अप टू द मार्क रखता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वास्तव में एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को यूटिलाइज कराने की जिम्मेदारी ये लिवर के ऊपर होती है। आपके ब्लड में अगर कोई टॉक्सिन्स हैं उनको साफ करने का जो काम है वो भी लिवर ही करता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको स्टोर करना, उनको मेटाबोलाइज करना, वो काम भी लिवर का ही है। नाउ आगे और काम देखिए, लिवर आपके लिए क्या काम करता है। आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, इनको जो मेटाबोलाइज करने की जिम्मेदारी है वो लिवर के ऊपर है। आपका जो ब्लड शुगर है उसका जो रेगुलेशन है उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लिवर के ऊपर जाती है। आपके बॉडी में इतने हार्मोन्स बनते हैं, उनका जो रेगुलेशन है प्रोडक्शन का वो भी लिवर की जिम्मेदारी है। आपके बॉडी को में बहुत सारी इस तरह की चीजें चाहिए जो आपका खून बनाती हैं, उनमें से आयरन इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारी दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्टोर करने का काम वो भी लिवर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो आगे बढ़ाई जा सके। नाउ प्रॉब्लम यह है लिवर में कि जब भी अगर लिवर डैमेज होता है तो उसके सिम्टम्स आने लगेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स तभी आना चालू होते हैं जब लिवर में डैमेज ज्यादा हो चुका होता है या लिवर में डैमेज परमानेंट हो चुका होता है। तो इसलिए लिवर में डैमेज ज्यादा हो, लिवर में डैमेज कम हो, उसके पहले ही सिम्टम्स को, उस सच्चाइयों को पहचानने की जरूरत है ताकि लिवर को सेव किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इन 5 चीजों को ध्यान से देखिए। नंबर 1, जो टॉक्सिन्स हैं जो हम यूज करते हैं वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं एंड लिवर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो टॉक्सिन्स हैं वो लिवर को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टॉक्सिन्स हाउस होल्ड में जो यूज होते हैं वो टॉक्सिन्स आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज करते हैं वो टॉक्सिन्स जो आप रोज खाते हैं। आप फ्रूट्स खाते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। अगर आप उन फ्रूट्स को क्लीन नहीं करते हैं तो वो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। आप बहुत सारे खाना ऐसा खाते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो इनको अगर आप ठीक से क्लीन नहीं करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो लिवर है वो परेशान होगा, डैमेज होगा और प्रॉब्लम में जाएगा। तो इसलिए ये जो टॉक्सिन जो आप ओरल कैविटी से लेते हैं, इन आप खाते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिए, इन उनसे बच के रहने की जरूरत है। नंबर 2, आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। कभी मोटे हैं तो पतले होने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, अनजाने में आप लिवर की हेल्थ के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। आप पतले हैं तो मोटे होने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। ये जो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपको नुकसान करते हैं, सबसे ज्यादा आपके लिवर को नुकसान करते हैं। जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली एक लेबल लगा होता है कि नेचुरल सप्लीमेंट है। नेचुरल है तो आपके दिमाग में ये घंटियां बजती हैं, नेचुरल है तो नुकसान तो करेगा नहीं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जितने भी हर्ब्स होती हैं वास्तव में आपका जो लिवर है उसको डैमेज करने की ताकत रखती हैं। जितने भी सप्लीमेंट्स आप यूज करते हैं वो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। अगर हम यूएस रजिस्ट्री को ध्यान से देखें तो 20% जो लिवर की इंजरीज हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनने ऐसा माना कि ये वास्तव में जो हर्ब्स यूटिलाइज होती हैं उनके चलते होती हैं। और अगर आप एक से ज्यादा हर्ब यूज करते हैं तो जो लिवर को डैमेज होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप कोई हर्ब्स यूज करते हैं फॉर एनी रीजन, आप मोटे हैं तो पतले होने के लिए, पतले हैं तो मोटे होने के लिए, फॉर जनरल यूज करते हैं या फॉर लिवर की हेल्थ के लिए यूज करते हैं, ध्यान से देखिए जो आपकी हर्ब्स आप यूटिलाइज करते हैं ये आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। लेवल ध्यान से पढ़िए, इन उनके साइड इफेक्ट्स को एक बार पहचानिए, तभी कुछ आगे बढ़िए। नंबर 3 पर आती है अल्कोहल। ये बिल्कुल आप जानते हैं कि अल्कोहल हमारे लिवर को डैमेज करती है। अल्कोहल जो डैमेज करती है लिवर को वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले जो अल्कोहल है ये आपको फैटी लिवर करती है।
अगर इस स्टेज पर आप नहीं रुकते हैं तो अल्कोहल आपका जो लिवर है उसको डैमेज करके अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करती है। इस स्टेज पर भी आप नहीं रुकते हैं तो आपका लिवर और डैमेज हो जाता है एंड आपको अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप हो जाती है जो इरिवर्सिबल डैमेज है। एंड अल्कोहलिक सिरोसिस एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिसमें लिवर कैंसर होने का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ जाता है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप 4 ड्रिंक पर डे से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर मेल्स एंड 2 ड्रिंक से पर डे से ज्यादा इस्तेमाल करती हैं फीमेल्स, अगर ये 4 और ये 2 ये रेशो है तो सही बात यह है कि अल्कोहल इंड्यूस जो डैमेज है उसका जो डैमेज रिस्क है वो काफी ऊपर की तरफ चला जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक आपका लिवर सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं हो जाता अल्कोहल के चलते तब तक सिम्टम्स आते नहीं हैं। तो इसलिए आप ऐसा सोचें कि मैं अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अंदर ही अंदर आपका लिवर डैमेज होता चला जा रहा है। इन वास्तव में सिम्टम्स तब आएंगे जब आपका लिवर बहुत डैमेज हो चुका होगा, इन रिपेयर के बियॉन्ड जा चुका होगा कि ये परमानेंट डैमेज है, ये शायद ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप फैटी लिवर की स्टेज पर रुक जाएं, आप अल्कोहल को बंद कर दें या सिर्फ सोशल अल्कोहलिज्म में रहें तो शायद आपका लिवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिपेयर होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो यह है तीसरा। नाउ चौथे पर आती हैं ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है आपको ओबेसिटी है, दैट्स नंबर 1। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस है इन ऊपर से अनकंट्रोल्ड है, और अगर आपको डायबिटीज भी है साथ में आपको मोटापा भी है, ये और भी लीथल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एंड आपके ट्राइग्लिसराइड्स पूरे के पूरे डिरेंज हैं, इसका मतलब ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें मिलकर आपका जो लिवर है उसको बहुत सारा डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ये जो डैमेज होगा उसमें नंबर 1 वुड बी द फैटी लिवर, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसके बाद जो डैमेज है वो कहलाता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नैश, जिसमें लिवर में परमानेंट डैमेज या इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है। उसके बाद की स्टेज आती है जिसे कहते हैं लिवर सिरोसिस, ये लिवर में परमानेंट डैमेज है। इन अगर इस स्टेज पर आपकी प्रॉब्लम नहीं रुकती है तो लिवर कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है ये लिवर के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। जहां तक दुनिया का सवाल है, फैटी लिवर इज द मोस्ट कॉमन डिजीज एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा माना जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट का ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा कि आपको फैटी लिवर के चलते डैमेज हुआ एंड लिवर इतना डैमेज हो गया कि लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी हो गई। नाउ जहां तक फैटी लिवर डिजीज है उसके जो स्टेजेस हैं, सबसे अच्छी चीज यह है कि आप समय रहते पहचानें तो इनको रिवर्ट कर सकते हैं। अगर आप जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल्स हैं उनको अगर बंद कर दें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दें, तो उससे जो फैटी लिवर है उसको रिवर्ट होने में मदद मिलती है। अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा बढ़ा दें, फैटी लिवर को ठीक होने में मदद मिलती है। आप अपने खाने में लीन प्रोटीन्स, अच्छे प्रोटीन्स को बढ़ाएं, आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्ट होगा, लिवर हेल्दी हो जाएगा। और आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी स्टडीज बोलती हैं कि एक मॉडरेट अमाउंट अगर आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो लिवर की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। एंड 5वां जो आता है दैट इज बेसिकली हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज। अगर आपको कभी लिवर की प्रॉब्लम हुई या आपके फैमिली मेंबर में किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको आंख खोल के देखने की जरूरत है। अगर आपको या आपकी फैमिली में हेपेटाइटिस बी है, अगर आपको या आपकी फैमिली में हेपेटाइटिस सी है, आपको या आपकी फैमिली में हीमोक्रोमेटोसिस करके बीमारी है जिसमें आयरन स्टोर होने लगता है लिवर के अंदर, या विल्सन डिजीज है जो कॉपर के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, अगर ये 4 चीजें हैं, ये उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। तो अगर आपको है या आपकी फैमिली मेंबर्स को है तो आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि हेपेटाइटिस बी है या सी है या हीमोक्रोमेटोसिस है या विल्सन डिजीज है या आपकी फैमिली में किसी को है, सबसे पहला काम आप अपने आप को स्क्रीन कराइए, आप अपने आप को टेस्ट कराइए। इन अल्कोहल को 100% नो करके चलिए सो दैट कोई भी एडिशनल डैमेज नहीं होने पाए। रेगुलर मेडिकल चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड लिवर एंजाइम्स का बीच बीच में चेक कराना, यही सेफ्टी मेजर्स हैं अगर आपकी फैमिली में या आपको हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज है तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये 5 चीजें हैं, अगर खुली आंख से आप इनको देखेंगे तो आप अपने लिवर को बचा पाएंगे। नंबर 1,
देखिए कि आप जो खाने की चीजें खाते हैं इनमें कहीं कोई टॉक्सिन्स तो नहीं जा रहे हैं। नंबर 2, आप अनजाने में कुछ हर्ब्स यूज तो नहीं कर रहे हैं जो आपको लिवर में डैमेज कर सकती हैं। नंबर 3, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्कोहल आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन अनजाने में आपका लिवर डैमेज हो रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डायबिटीज है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इन अनकंट्रोल्ड है तो लिवर डैमेज होगा। इन नंबर 5, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको फैमिली हिस्ट्री देखने की जरूरत है कि आपकी फैमिली में या आपको कोई लिवर डिजीज ऐसी तो नहीं है जो फैमिली में रन करती है। अगर ऐसा है तो उसके एक स्क्रीनिंग एंड टेस्ट कराने की जरूरत है, सो दैट लिवर की जो इंजरी का रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये 5 ही फैक्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं लिवर की हेल्थ को प्रिजर्व करके रखने के लिए। अगर इसे समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।